हाय गाइस, वेलकम टू वीटेक ब्लॉग। ये वीडियो बर्गमैन 125 BS6 मॉडल के लिए है। बर्गमैन BS6 में हमको कंपनी से 3 वेरिएंट आ रहे हैं, जिसमें बेस मॉडल में 12x10 इंच व्हील सेटअप है, 12 अप फ्रंट एंड 10 ऑन द रियर। जो हमारा मिड और EX टॉप ब्लूटूथ मॉडल है उसमें 12x12 अप फ्रंट एंड 12 ऑन द रियर आ रहा है। सो जिन लोगों के पास रियर पे 10 इंच व्हील है विच हैव द बेस मॉडल, दे आर रियली क्यूरियस अबाउट अपग्रेडिंग इट टू 12 इंच। काफ़ी सारी वीडियोस देख रहे हैं, बहुत सारी वीडियोस आ भी रखी हैं इंडियन यूट्यूबर्स की, स्पेशली सब बकवास वीडियोस हैं, मैंने बहुत सारी देखी। आई ऑल्सो हैव दी बेस मॉडल। जो स्टॉक बर्गमैन 12 इंच रियर व्हील है उसको इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहे हैं। जो उसका ड्राइव शाफ्ट है उसके साइज़ में फ़र्क है, जो उसका रियर ड्रम है उसके साइज़ में फ़र्क है। बेकार की 10-10 मिनट की वीडियोस गधों की तरह बना रखी हैं, फ़ायदा इसका कुछ है नहीं। अब मैं आपको देता हूँ एक कंप्लीट आंसर। सिंगल बिल्कुल अपग्रेड नहीं होगा, इंडिया में उसके पार्ट्स अवेलेबल नहीं हैं। आपको पूरा ड्राइव शाफ्ट और आपका जो हाफ CVT बॉक्स है, हाफ लाइक जो पीछे का आपका जो फाइनल ड्राइव है वो आपको चेंज करना पड़ेगा, तब आप उस पर स्टॉक व्हील या कोई और व्हील चढ़ा सकते हैं। और अभी तक किसी ने करा नहीं है, तो कितना मुश्किल होगा, क्या क्या पार्ट्स लगेंगे, फिट होगा नहीं होगा, कुछ नहीं पता। ये भी अभी सिर्फ अजम्पशन है। हालांकि इसके बाद अगर हम इंडोनेशियन मार्केट की बात करें, जिन लोगों को ये सिर्फ आंसर चाहिए था कि भाई 10 से 12 में जाएगा या नहीं, उनकी वीडियो ख़त्म हो चुकी है। अब आगे किसी को देखना है तो भाई वो देखें। अब इंडोनेशिया मार्केट की अगर हम बात करें तो इंडोनेशियन मार्केट में होंडा ग्रेविस ये मार्केट में है, इंडिया में ग्रेविस नहीं है। और होंडा की किसी और बाइक में जो 12 इंच है वो ग्रेविस का सेटअप नहीं है। तो जो होंडा का ग्रेविस 125 का रियर व्हील है, दैट इज़ एग्जैक्ट फिट दैट कैन बी रेट्रोफिटेड टू बर्गमैन रियर व्हील। वो इंडोनेशिया मार्केट वाले कर रहे हैं, पर यहाँ उसको इंपोर्ट कराने में एक तो मुश्किलें बहुत हैं, दूसरा उसकी कॉस्ट डबल ट्रिपल होकर आएगी, तो कोई उसका सेंस नहीं बनता। अब बात करते हैं कि भाई क्या ज़रूरत है 10 to 12 जाने की या नहीं। तो अगर हम ग्रिप के बारे में बात करें, ग्रिप लेवल्स के, तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो 10 इंच व्हील है दैट इज़ गुड इनफ टू सोक बम्प्स ऑन अराउंड 80-90 kmph, 70 kmph। आप हाईवे पे टर्न अगर ले रहे हैं तो बाइक स्कूटर को लीन कर सकते हैं 60-65 डिग्री, 50 डिग्री का टर्न भी अगर है। और स्पेशली अगर आप पिलियन के साथ हैं तो बहुत ईजी है। MRF रबर से बहुत अच्छी ग्रिप आ रही है, हालांकि ये हार्ड ग्रिप है। MRF के टायर्स हार्ड ग्रिप हैं, सॉफ्ट ग्रिप नहीं है, और सिर्फ 100 सेक्शन का टायर है। इवन देन बहुत अच्छी ग्रिप है, कोई ग्रिप लेवल में कोई इशू नहीं है, लूज सरफेस पे ग्रिप लेवल में कोई इशू नहीं है। अब अगर हम बात करते हैं कि भाई टायर का विड्थ हम अपग्रेड करें, तो इसमें 120, 110, 130 mm तीनों में शिफ्ट कर सकते हैं। जस्ट मेक श्योर कि जब भी आप 10 mm विड्थ बढ़ा रहे हैं, 10 mm अपनी जो हाइट है उसको कम कर दें, जिससे आपका सरकमफ्रेंस बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो। फिर आपको स्पीड एरर आएंगे और कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि आपके एवरेज पे कोई इशू आएगा, आपकी परफॉर्मेंस पे कोई इशू आएगा। जब हम टायर चलाते हैं, लाइक आपने एक 120 mm का टायर लगा लिया, तो ये नहीं है कि अगर आपने 90 mm का टायर लगाया है उससे आप 120 mm पे शिफ्ट करते हैं तो आपका एवरेज कम हो जाएगा या ओवरऑल स्पीड कम आएगी। जो थोड़ा सा वेट बढ़ेगा दैट इज़ 100, 150, 200 ग्राम्स, दैट्स इट। उससे आपकी स्पीड पे घंटा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जो एवरेज है, एवरेज पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जब आपका स्कूटर सीधा चल रहा है तो उसका कॉन्टैक्ट पॉइंट कुछ इस तरह है, जो उसका कॉन्टैक्ट पॉइंट है ऐसे है। अगर हम उस टायर को चौड़ा कर देंगे तो ये ऐसे चौड़ा नहीं हो रहा, ये गोलाई में चौड़ा हो रहा है। तो जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है वो अभी भी कम ही आएगा, तो उससे आपकी स्पीड पे, एवरेज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उससे कोई आपका लोड इंक्रीज़ नहीं होगा। सिर्फ जो आपकी विड्थ की वजह से वेट बढ़ता है 100-150 mm, लेकिन वो अनस्प्रग मास होता है, इसलिए उससे थोड़ा सा आपकी हैंडलिंग पे ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। एवरेज पर भी पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं पड़ेगा, ये बढ़ जाएगी, बट वो नॉन एग्जिस्टेंट होगा विद इन mls। लाइक हार्ड टू हार्ड आपको जब आप लाइक 50 किलोमीटर चल रहे हैं तो 100-150 ml फालतू फ्यूल लगेगा, दैट्स इट। कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं आएगा। तो आप टायर चेंज नहीं कर सकते, व्हील चेंज नहीं कर सकते, आप टायर चेंज कर सकते हैं। तो माई सजेशन इज़ टू गो विद 120/70 R10 ऑन द रियर एंड सेम 120/80 R12 ऑन द फ्रंट। ये एक परफेक्ट सेटअप है। मैं ट्राई कर चुका हूँ, अपनी में नहीं बट मेरे एक फ्रेंड ने लगा लिया है, सो उसको अभी हम देख रहे हैं। अराउंड 700-800 किलोमीटर वो चला लिया है, कोई फ़र्क नहीं है, परफॉर्मेंस पे कोई फ़र्क नहीं है, टॉप एंड बहुत प्यारा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो इसकी CVT के ऊपर आने वाली है।
CVT में जो हमारा सुजुकी है, इसमें इन्होंने क्या करा है, एवरेज के लिए इसका जो पिकअप है वो बहुत लाइक दबा के रखा हुआ है। उसके जो CVT रोलर्स हैं वो बहुत हैवी वेट के हैं, 20 ग्राम्स हैं। तो इसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ, सब्सक्राइब कर लीजिए जिसको बर्गमैन के लिए अब चाहिए, क्योंकि अभी कुछ दिन बर्गमैन की ही सीरीज़ चलेगी, उसके बाद मैं वापस अपनी वेंटो की वीडियोस पे आता हूँ। अभी 4-5 वीडियोस शॉर्ट्स बर्गमैन 125 के चलेंगे, जो कॉमन मिथ्स हैं, जो कस्टमर की अपना मतलब जैसे हम लोग ख़रीदते हैं तो जो हमारे दिमाग में मॉडिफिकेशंस को लेके, परफॉर्मेंस को लेके, फ्यूल इकॉनमी को लेके, टायर्स को लेके, मेंटेनेंस को लेके जो भी कन्फ्यूजन्स रहते हैं वो सब 4 से 5 वीडियोस में क्लियर होंगे। तो 10 इंच 12 इंच दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि बड़े के साथ आप ज़्यादा लीन कर सकते हैं या बड़े के साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेंगे। लुक्स में आपको जो बेनिफिट है वो वाइड टायर लगाने से मिल जाएगा। थैंक यू।